अस्सलाम इन्वेस्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अप्रैल के महीने में हमने मार्केट में रिकवरी देखी और तकरीबन केसी 100 में जो है 14,000 पॉइंट्स जो कि तकरीबन 9.5% इजाफा बनता है, वो हमने केसी 100 में देखा। इसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने जो है एक सेंट्रल रोल प्ले किया, जो कि यूएस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसमें सीज़ फायर अचीव करने में, और इस्लामाबाद में ही सीज़ फायर रिलेटेड टॉक्स हुई और फर्दर जो है जो पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेशन का पहले रोल प्ले कर रहा था और वो फिर इवेंचुअली वो अपग्रेड होके मीडिएशन का भी पाकिस्तान ने रोल प्ले करना शुरू किया है। सीज़ फायर जो है अभी भी फ्रेजाइल है, ऑन एंड ऑफ जो हैं वो वायलेशंस ऑफ सीज़ फायर हो रहे हैं, तो इसराइल की तरफ से भी, यूएस की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। तो ये सारी सिचुएशन जो है काफ़ी फ्लूइड है, जिसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल वोलेटिलिटी जो है वो सिचुएशन जो है अभी तक बरकरार है। बट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल प्ले किया था, तो हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी और पाकिस्तान की मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी देखी। अगर हम मैक्रोइकॉनॉमिक नंबर्स की बात करें तो जो मार्च तक एंड तक के जो नंबर्स थे, स्पेशली ऑन द करंट अकाउंट साइड, तो वो तो काफ़ी पॉजिटिव थे। पाकिस्तान ने जो है तकरीबन $1 बिलियन का जो है सरप्लस रिपोर्ट किया था मार्च में, और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है पाकिस्तान की खासी बेहतर नज़र आ रही थी। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑयल प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड हैं, ऑयल जो है तकरीबन $113-114 पर बैरल की सतह पर ब्रेंट जो है, और जो मिडल ईस्टर्न क्रूड है वो उससे भी हायर एंड पर हैं। तो इसकी वजह से जो है ओवरऑल पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में जो है आगे जाते हुए इजाफा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट की सिचुएशन जो है टिल दी यूएस एंड ईरान की जो ये सिचुएशन है ये स्टेबलाइज नहीं होती, तब तक जो है हम वॉलेटिलिटी मार्केट में देख सकते हैं। अगर हम फिक्स इनकम की साइड पे बात करें तो स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जो है 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था। इंटरेस्ट रेट्स में मार्केट की प्रोजेक्शन ये थी कि 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा हो सकता है। बाज़ इन्वेस्टर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ये प्रोजेक्शन थी कि अनचेंज भी रह सकता है। तो स्लाइटली जो है वो ओवर द मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है जो इंक्रीज़ रहा स्टेट बैंक का रहा, जिसको मार्केट ने मार्जिनली जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट किया। बट क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी थी बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन एंड हायर ऑयल प्राइसेस जो है कि रेट जो है इंक्रीज़ हो सकता है, तो दैट इज़ वाई मार्केट एब्जॉर्ब द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज़ इन डिस्काउंट रेट। अब मनी मार्केट यील्ड्स की भी बात करें तो काफ़ी हद तक जो है उन्होंने इम्पैक्ट ऑलरेडी बिल्ट इन कर लिया था, और मनी मार्केट यील्ड्स पिछले मंथ ही ऊपर आ चुकी थी, तो इस महीने में हमने तो कोई 15-20 बेसिस पॉइंट्स और बाज़ केस में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा हमने। वो जो क्योंकि मेजॉरिटी जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी मार्केट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था, तो इस मंथ में तकरीबन एक लिमिटेड सा ही इजाफा हमने मनी मार्केट यील्ड्स में देखा। हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंसेस की, तो लेट्स स्टार्ट विद फिक्स इनकम साइड। तो हमारे पहले हम बात करते हैं एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड की। तो एनबीपी मनी मार्केट फ़ंड ने जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 9.7% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 10% एनुअलाइज्ड है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इसका रिटर्न 10.3% एनुअलाइज्ड था, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 10.4% एनुअलाइज्ड है। एनपीपी महाना आमदनी फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 10% है, जबकि फॉर द फिस्कल ईयर टू डेट इसका रिटर्न 10.6% है। एनपीपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8.8% है, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है वो 9.1% है। अगर हम इक्विटी साइड पर आते हैं तो हमारे जो एनपीपी सरमाया इजाफा फंड है, जो कि एक एसेट एलोकेशन फंड है, इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 28% रहा है। इस्लामिक सरमाया इजाफा की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 7% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 21.6% है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 27.9% रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 7.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 21.8% रहा है। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 9.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 27.8% रहा है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 9.2% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 9.1% एनुअलाइज्ड रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 9.1% एनुअलाइज्ड रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 9.5% एनुअलाइज्ड रहा है। इस्लामिक साइड पे हम पेंशन फंड्स पे आते हैं तो जो इक्विटी सब फंड है, इस्लामिक इक्विटी सब फंड, इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 7.6% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 22.1% है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8.8% रहा है एनुअलाइज, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 8.8% ही है।
एनुअलाइज्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 8.9% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 9.1% एनुअलाइज्ड रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो एज यू मेंशन कि सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है, सीज फायर जो है रिलेटिवली फ्रेजाइल है। हमारी एक्सपेक्टेशन और उम्मीद यही है कि बाय दिस मंथ एंड जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन ऑफ हो जाने चाहिए। एट मैक्स हमारा ख्याल ये है कि बिफोर यूएस मिड टर्म इलेक्शंस से 2 से 3 महीने पहले जो है वो ये सिचुएशन जो है सेटल डाउन होनी चाहिए। बट टिल द टाइम द सिचुएशन डज नॉट सेटल, ऑयल प्राइसेस जो हैं और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं, उसके हर वीक ऑन वीक जो है पाकिस्तान की एक्सटर्नल सिचुएशन पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। जैसे अभी जो हमने रिसेंट ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स देखे हैं तो वो भी काफ़ी हायर साइड पर आए हैं, और उसकी वजह से जो है हमें लग रहा है कि करंट अकाउंट के नंबर से प्रेशर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में जो है वो खासा आपको आगे आने वाले नंबर्स में नज़र आएगा। और जो स्टेट बैंक ने कमेंट किया है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल साइड पे चीज़ें अभी भी अंडर कंट्रोल हैं, और पाकिस्तान अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो $18 बिलियन हो जाएंगे अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं बियॉन्ड $100 पर बैरल, और इसी तरह प्रोडक्ट प्राइसेस भी एलिवेटेड रहती हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि स्टेट बैंक जो है वो ये रिज़र्व के टारगेट अचीव करने में कामयाब ना हो सके, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन $1 से $1.5 बिलियन का हम एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट पे स्ट्रेन बन सकता है अगर ऑयल प्राइसेस इसी तरह से एलिवेटेड रहती हैं। हाँ, अगर यही जो है अगर एग्रीमेंट जो है सीज़ फायर का ये किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उस पे हम मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। उसमें ऑयल प्राइसेस भी अच्छी परसेंटेज से करेक्ट कर सकती हैं, और पाकिस्तान के एक्सटर्नल साइड पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, जिसका पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के एंड पे और बलूचिस्तान के एंड पे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सो विच विल लीड टू अ गुड रिकवरी इन द मार्केट। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को यही सजेस्ट करेंगे कि वो इन्वेस्टर जो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं, क्योंकि हमारा अंदाज़ा यही है कि महीने 2 महीने से लेकर तकरीबन अगर ये 2 to 3 मंथ्स बिफोर मिड टर्म इलेक्शन जो कि नवंबर में हैं इस साल के यूएस के, तो उससे पहले यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व होता है, तो उस सिनेरियो में अगर जो थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको दे शुड टेक अ डिक्लाइन इन द मार्केट एज अपॉर्चुनिटी टू स्टोर इन ग्रेजुअली एड पोजीशंस। और वो इन्वेस्टर्स जो इस सिनेरियो में अपने आप को सेफ खेलना चाहते हैं, तो हमारे एनपी मनी मार्केट फंड एंड सेविंग्स फंड के थ्रू अच्छा एक मुनासिब डबल डिजिट रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।